Hello everyone, this is Abhinav Rai and welcome to Electrical for All. Today we are going to start a new unit named Protection of Transformer, and this is lecture 1, which contain common transformer faults, protection system for transformers, and the most important Buchholz relay. तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स के बारे में, जिसके टोटल 2 लेक्चर्स अपलोडेड हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो उन्हें देख सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स के बारे में। अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, तो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो कॉमन ट्रांसफार्मर्स फॉल्ट हैं वो क्या क्या हैं, है ना। कि कौन कौन से ऐसे फॉल्ट हैं जो कि जनरली ट्रांसफार्मर्स में होते हैं। देखिए, अगर हम कंपेयर करें फॉल्ट्स को, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर के फॉल्ट्स को, तो जनरली जनरेटर के मुकाबले ट्रांसफार्मर में बहुत कम फॉल्ट होते हैं, है ना। लेकिन कुछ एबनॉर्मल कंडीशन होती हैं जो अराइज हो सकती हैं। ठीक, जैसे कि ओपन सर्किट हो गया, ओवर हीटिंग हो गया टेम्परेचर बढ़ने के कारण, या रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण। उसके बाद वाइंडिंग के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर हो सकती हैं। तो ओपन सर्किट कॉमन सी बात है, ये कभी भी हो सकता है। तो अगर ओपन सर्किट फॉल्ट की बात करें, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एन ओपन सर्किट इन वन फेज ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर मे कॉज अनडिजायरेबल हीटिंग। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा हीटिंग पैदा होगी। अब इसको ख़त्म कैसे करते हैं। ठीक, तो जनरली ओपन सर्किट के लिए कोई भी रिले का प्रोटेक्शन देना ज़रूरी नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, on the occurrence of such fault the transformer can be disconnected manually from the system। ठीक, तो ओपन सर्किट फॉल्ट के लिए ट्रांसफार्मर को मैनुअली डिस्कनेक्ट किया जाता है, क्या, किससे, सिस्टम से, जिस सिस्टम से वो जुड़ा हुआ है ना। उसी तरह अगर ओवर हीटिंग की बात करें, ओवर हीटिंग मतलब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाना। तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, हम लोगों ने अगर ट्रांसफार्मर पढ़ा है तो ट्रांसफार्मर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लाइक ट्रांसफार्मर की कूलिंग कैसे करते हैं, है ना। तो ट्रांसफार्मर की कूलिंग करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। ठीक है, नेचुरल कूलिंग भी होती है ना। नहीं तो हम ये आपका फैन के जरिए कूलिंग करते हैं, है ना। तो अगर वो फ़ैन डिस्टर्ब हो जाए, वो फ़ैन रुक जाए, नेचर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, तो उसके कारण भी मेरा जो ट्रांसफार्मर है वो हीट हो सकता है। तो उसको कैसे ख़त्म किया जाए, तो देखिए, अगर ओवर हीटिंग का केस आएगा तो ओवर हीटिंग के केस में एक ही कंडीशन है कि दैट फेल्योर ऑफ द कूलिंग सिस्टम। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, द रिले प्रोटेक्शन इज ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड फॉर दैट। ओके, इस केस में भी हमको रिले का प्रोटेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब इसके लिए क्या किया जाता है कि थर्मल एक्सेसरीज जो हैं, इन द सेंस कि जो कि टेम्परेचर को मेजर करती हैं, है ना। तो वो क्या करती है कि टेम्परेचर को मेजर करके अगर एक फिक्स टेम्परेचर से मेरा टेम्परेचर अबव ऊपर जाता है, मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस से मेरा टेम्परेचर ऊपर चला गया, तो वो तुरंत अलार्म दे देती है ना। अलार्म देती हैं कि वो आप जो फ़ैन लगाए हुए हैं उनको आप कंट्रोल कर पाएँ या फ़ैन को चालू कर पाएँ, है ना। ऑटोमेटिक फ़ैन चालू भी हो जाते हैं उस केस में। ठीक, तो ओवर हीटिंग के केस को वहाँ से ख़त्म किया जा सकता है। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो हमको पढ़ना है यहाँ पे इस चैप्टर में, वो है वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट, और उसको हम कहते हैं इंटरनल फॉल्ट। ओके, कौन सा फॉल्ट, इंटरनल फॉल्ट। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके, तो इंटरनल फॉल्ट्स जो हैं, जिसको हम वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट के नाम से भी जानते हैं, वो कैसे अराइज होती हैं। अब इसको अराइज होने का सबसे बड़ा कारण है कि वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है वो ओवर हीट के कारण क्या हो जाए, फेल कर जाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, व्हेन एन इंटरनल फॉल्ट ऑकर्स द ट्रांसफार्मर मस्ट बी डिस्कनेक्टेड क्विकली फ्रॉम द सिस्टम। बहुत ही जल्दी ट्रांसफार्मर को सिस्टम से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं करोगे तो मे कॉज ऑयल फायर, जो उसके अंदर आप ऑयल डाले हुए हैं हो सकता है उसमें आग लग जाए। ठीक, तो इसके लिए रिले का प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है ना, ऐसे इंटरनल फॉल्ट्स के लिए। तो जो कॉमन ट्रांसफार्मर फॉल्ट्स हैं, लाइक ओपन सर्किट, ओवर हीटिंग, वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट फॉल्ट,
जिसको हम अर्थ फॉल्ट या फेस टू फेस फॉल्ट एंड इंटरटर्न फॉल्ट्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। जैसा कि इंटरटर्न फॉल्ट्स हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कशन किया था, जो कि आपका अल्टरनेटर के लिए था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम अ, देखेंगे ट्रांसफार्मर के केस में कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें देखते हैं हम। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है और कौन सा ऐसा सिस्टम है जिससे वो फॉल्ट दूर किए जा सकते हैं। तो जैसे कि हमने इस चैप्टर में टोटल 4 चीज़ें पढ़नी है। एक है बुकॉल्स डिवाइस, दूसरा है अर्थ फॉल्ट रिले, ओवर करंट रिले एंड डिफरेंशियल सिस्टम, है ना। तो कौन सी चीज़ें किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं, या कोई ऐसा फॉल्ट आए तो हमें क्या वहाँ पे लगाना चाहिए, इसका लोकेशन क्या होना चाहिए, कौन से प्लेस पे इसको लगाया जाएगा, है ना। तो जैसे कि पहला जो डिवाइस है वो आपका है बुकॉल्स डिवाइस, है ना। कि ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहली जो डिवाइस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है वो है क्या, बुकॉल्स। बुकॉल्स रिले के नाम से जाना जाता है। ये जो है वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन इंसिपेंट फॉल्ट के लिए, है ना। इंसिपेंट फॉल्ट क्या होता है, ठीक। इंसिपेंट फॉल्ट वो फॉल्ट है जो कि स्लोली स्लोली डेवलप होता है, जो कि आपको पता नहीं चल पाएगा। वो धीरे धीरे डेवलप होगा और अचानक से इतनी ज़्यादा हीट बढ़ जाएगी ट्रांसफार्मर में कि वो जल सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इट मीन्स इंसिपेंट फॉल्ट मीन्स इट इज अ स्लो डेवलपिंग फॉल्ट सच एज इंसुलेशन फेल्योर। अब इंसुलेशन का फेल्योर हो रहा है तो वो धीरे धीरे हीट होके वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे, है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी जो वाइंडिंग है वो पूरी तरह से फेल कर जाएगी, या जो कोर है आपका ट्रांसफार्मर का वो इतना हीट हो जाएगा कि ऑयल में आग लग सकती है। ठीक है। फॉल ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लीकी जॉइंट्स एटसेट्रा। ओके। नेक्स्ट है आपका अर्थ फॉल्ट रिले। तो अर्थ फॉल्ट रिले से तो नाम क्लियर है, ये अर्थ फॉल्ट के लिए यूज होगा, है ना। ओवर करंट रिले के नाम से भी क्लियर है कि भैया ये ओवर करंट आएगा, या फेस टू फेस फॉल्ट होगा तो उसके लिए यूज होगा, है ना। डिफरेंशियल सिस्टम जो कि हमने अल्टरनेटर में पढ़ा है ना। प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ अर्थ एंड फेस फॉल्ट। अर्थ और फेस फॉल्ट दोनों के लिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक। अब देखिए ये जो कंप्लीट प्रोटेक्शन है ट्रांसफार्मर का, जैसे कि ये चारों चीज़ें आपको बताई गई, ये चार इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शंस हैं जो कि हमको आगे पढ़ने हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ बिकॉज डिवाइस या बिकॉज रिले डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये चारों प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ पे लगाए जाते हैं, किन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है इनको लगाते वक्त, वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। द कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर यूजुअली रिक्वायर द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सिस्टम्स। इन सारे सिस्टम की कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। Choice of a particular combination of system may depend upon the several factors such as size of a transformer, आपका ट्रांसफार्मर कितना बड़ा है, next the type of cooling, आप कैसी कूलिंग यूज कर रहे हो, next the location of transformer in the network, कौन से प्लेस पे आपने ट्रांसफार्मर लगाया है ना। चौथा, नेचर ऑफ लोड सप्लाइड, कैसे लोड को आप उस ट्रांसफार्मर से सप्लाई कर रहे हो, मे बी इट्स इंडक्टिव लोड, रेजिस्टिव लोड, किसी भी तरह का लोड हो सकता है। And the most important, importance of service for which transformer is required, है ना। किस चीज के लिए वो ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड, या किस चीज के लिए वो ट्रांसफार्मर यूज किया जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं जिन चीजों को ध्यान रखा जाता है जब हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके। नेक्स्ट जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द बुकॉल्स रिले, है ना। तो सबसे पहला काम आज का ये है आपका, जब आप बुकॉल्स रिले पढ़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखना है ना। तो सबसे पहला काम ये है कि आप इसका डायग्राम अपने कॉपी पे बनाएं, और अच्छे से बनाएं थोड़ा, है ना। क्योंकि आप इसे अच्छे से बनाओगे तभी ये आपको क्लियर हो पाएगा। तो मैं इसको एक बार थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ साइज, दैट यू कैन easily अंडरस्टूड, है ना। तो आप इसे पॉज करके बना सकते हो बहुत इजीली। तो अब देखो, आप चाहे तो इसे पॉज करके बना सकते हैं। तो पहले आप पहला काम ये करें कि इसका डायग्राम अपने कॉपी में बना लें, फिर इसको समझने की कोशिश करें, ठीक। सबसे पहले देखते हैं इसकी लोकेशन के बारे में, ये रिले हम लगाते कहाँ पे हैं। तो अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में दो अलग अलग टैंक्स होते हैं। एक होता है मेन टैंक और एक होता है कंजर्वेटर टैंक, ठीक।
यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो, ये वाला जो टैंक आपको प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, ये ये जो टैंक है आपका ट्रांसफार्मर का, दैट इज अ कंजर्वेटेड टैंक, है ना, जहाँ पे ऑयल स्टोर करके रखा जाता है। या मैं बताता हूँ कंजर्वेटेड टैंक की ज़रूरत क्या है। ये जो टैंक है वो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है ना। मेन टैंक से कंजर्वेटेड टैंक के बीच में एक पाइप लगी होती है, ठीक। उस पाइप के बीच में एकदम यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, वहाँ पे लगा होता है आपका बुकॉल्स रिले, ठीक। यहाँ पे लोकेशन भी दी गई है, देखिए ये है आपका मेन टैंक और ये है आपका क्या, कंजर्वेटेड टैंक। उसके बीच में लगा हुआ है आपका बुकॉल्स रिले। ये उसका एंगल है कि किस एंगल पे हमको रखना है, दैट इज अ 9.5 डिग्री, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये आपका उसका डायग्राम है, मतलब कैसा दिखता है। आप चाहें तो किसी भी ट्रांसफार्मर में देख सकते हैं, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहाँ पे लगा होगा। तो कभी भी आप ट्रांसफार्मर देखें तो इन चीज़ों को ध्यान रखें कि कहाँ पे बुकॉल्स रिले लगा है, कहाँ पे उसकी बुशेंस हैं, है ना, एक्सप्लोजन वेंट क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान से देखें जब भी आप ट्रांसफार्मर कहीं पे देखें तो, ठीक है। ये इसके रेडिएटर्स हैं जिससे आप हीट को दूर करते हैं। इन्हीं रेडिएटर्स में यहाँ पे हम फैन लगा देते हैं कि यहाँ पे जो ऑयल आए। देखिए ऑयल क्या होता है जनरली, मैं बताता हूँ इन दोनों टैंक की ज़रूरत। ऑयल होता क्या है, जब ऑयल हीट होती है तो वो अपने वॉल्यूम को एक्सपेंड करती है ना। तो एक्सपेंड करने के दौरान वो मेन टैंक से जो मेरा ऑयल है वो कंजर्वेटेड टैंक की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक। इसीलिए ये कंजर्वेटेड टैंक लगाया गया है। अब ऑयल हीट कब होगा, क्वेश्चन ये है कि ऑयल हीट कब होगा। ऑयल हीट तब होगा जब ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट आएगा, ठीक है। बहुत कोई मेजर फॉल्ट आएगा तो वहाँ पे हीटिंग स्टार्ट होगी। जनरली वो ऑयल यूज ही किया जाता है ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए। अब जब हीट, ये जो मेरा ट्रांसफार्मर में ऑयल हीट हुई तो वो ऑयल या तो कंजर्वेटेड टैंक में धीरे धीरे शिफ्ट होगी और इन रेडिएटर्स में जाएगी, ठीक। तो ये क्या करेंगे कि ये उन ऑयल को नेचर नेचुरली कूल करेंगे, ठीक है। इन रेडिएटर्स में गई, ये ऑयल का एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद वो नेचर के कांटेक्ट में आई, नेचुरली कांटेक्ट में आई और नेचुरली जो आपकी हीट है उसको वो ख़त्म किया। उसके उससे भी अगर ख़त्म नहीं हो पाता तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे क्या, फ़ैन। यहाँ पे ही फ़ैन लगा देते हैं, जो भी हीट आती है वो हीट को यहाँ पे ख़त्म कर देता है, फिर वो धीरे से नीचे से फिर से वो मेन टैंक में चला जाता है ना। तो हमने बात की कि ऑयल हीट होगा और हीट होके एक्सपेंड होगा, है ना। अब इन दोनों के बीच में एक चीज लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं क्या, बुकॉल्स रिले, है ना। इसके बीच में ही लगी हुई है बुकॉल्स रिले, ठीक। तो अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे अगर हम से देखें तो यहाँ पे दोनों तरफ से वेंट है। एक जो आ रहा है वो मेन टैंक की तरफ से आ रहा है और एक जा रहा है किधर, कंजर्वेटेड टैंक की तरफ। ध्यान से देखेंगे अगर हम यहाँ पे, ये जो पाइप आ रही है वो मेन टैंक से आ रही है और आउटपुट हो रहा है किधर, कंजर्वेटेड टैंक की तरफ, है ना। दोनों के बीच में लगा हुआ है, ठीक। उसके ऊपर दो अलग अलग स्विचेस लगे हुए हैं। एक दोनों क्या है, मरकरी स्विच है। कौन सा स्विच, मरकरी स्विच। एक स्विच नीचे की तरफ लगा हुआ है, एक स्विच आपका ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ठीक। और ये जो स्विच हैं ये ऑयल के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, ठीक। ये ऑयल के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम आप किसी भी लिक्विड में एक हॉलो बॉल डाल दो तो वो क्या करेगी, फ्लोट करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, है ना। तो ये जो फ्लोटिंग मैकेनिज्म यहाँ पे लगाई गई है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो बॉल है ये फ्लोट कर रही है, ठीक। अब होता क्या है जनरली, मैं दिखाता हूँ आपको ग्राफिक्स में। ये देखिए, जब फॉल्ट पैदा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखें। इसको पहले आप देख लें उसके बाद मैं बताता हूँ। तो जब फॉल्ट पैदा होगा तो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक से बबल्स पैदा होंगे, क्योंकि वो हीट हुआ, मेरा ऑयल एक्सपेंड हुआ और वो बबल्स देखिए धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। तो दो अलग अलग मरकरी स्विच लगा है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ठीक। ऊपर वाला जो स्विच है वो किस केस में ऑन होगा, ठीक, जब थोड़ा बहुत फॉल्ट डेवलप हुआ हो या ट्रांसफॉर्मर मेरा बहुत हीट हो गया हो, है ना। तो ऊपर वाला, क्योंकि ये जो बबल्स हैं ये धीरे धीरे साइड से निकल जाएंगे और ऊपर वाले स्विच को ऑन कर देंगे। तो ऊपर वाला जो स्विच है वो तभी ऑन होगा जब थोड़ा बहुत फॉल्ट फॉल्ट आया हो। और ये सिर्फ और सिर्फ
सर्किट को डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ अलार्म देगा। क्या देगा? अलार्म देगा कि भाई फॉल्ट आ सकता है आपके ट्रांसफार्मर में। लेकिन मान लीजिए बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ गया, बहुत ज़्यादा हीट हो गई, तो बहुत ज़्यादा हीट होगी तो ऑब्वियसली यहाँ से जो बबल्स क्रिएट होंगे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिएट होंगे और ये नीचे वाले स्विच को ही ट्रिप करा देंगे। तो जैसे ये नीचे वाला स्विच देखिए मूव कर जा रहा है, पहले सीधे डायरेक्शन में, अब देखिए धीरे 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 ये क्या कर जा रहा है, मूव कर जा रहा है। तो जैसे ये मूव कर रहा है, ये ट्रिप सर्किट के साथ क्या हो जा रहा है, कनेक्ट हो जा रहा है ना। तो ट्रिप सर्किट के साथ कनेक्ट होने के दौरान मेरी सर्किट क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी और ट्रांसफार्मर मेरा क्या हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये इसकी कहानी है और ये इसका कुछ लिटरेचर है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है, मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, इसको लिखने के दौरान आप यही चीजें लिखोगे कि बुकॉज रिले इज अ गैस एक्चुएटेड रिले विच इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर। सिर्फ और सिर्फ ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर्स के लिए यूज किए जाते हैं, with conservated tank against low oil level and internal fault. The Buchholz relay is provided with two hinged, जो आपको दिखाया गया है, दो अलग अलग हिंज दिए गए हैं, दो अलग अलग मरकरी स्विचेस के साथ, है ना। Mercury switches in turn actuated alarm and trip circuit depending upon the nature of fault. फॉल्ट अगर कम है तो वो अलार्म देगा, अगर फॉल्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो वो सर्किट को ट्रिप करेगा। तो दो अलग अलग स्विचेस लगाए गए हैं। जो अपर मरकरी स्विच है वो अलार्म के लिए है, जो लोअर मरकरी स्विच है वो इसके लिए है, ट्रिपिंग के लिए है ना। अब देखिए ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं, द ऑपरेशन ऑफ रिले इज एज फॉलोज। अब देखिए इन केस ऑफ इंसिपेंट फॉल्ट, है ना, इंसिपेंट फॉल्ट के बारे में आपको पहले ही बताया गया, दैट इज इंसिपेंट फॉल्ट का मतलब क्या, स्लो डेवलपिंग फॉल्ट। In case of incipient fault within the transformer, the heat due to fault causes the decomposition of some transformer oil। क्योंकि हीट पैदा हो रही है तो वो ऑयल क्या करेगा, डिकम्पोज होगा, अलग अलग पार्ट में टूटने लगेगा। तो अलग अलग पार्ट में टूटेगा, किसमें, आपके मेन टैंक के अंदर। मेन टैंक में ऑयल है, हीट पैदा हुई वाइंडिंग में, वाइंडिंग के हीट के कारण जो मेरा ऑयल है वो डीकम्पोज होगा, डीकम्पोजिशन होगा उसका, है ना, मेन टैंक में। दिस प्रोडक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन कंटेन, अब देखिए ये जो डीकम्पोजिशन होगा वो क्या कंटेन करेगा, वो कंटेन करेगा आपका 70% ऑफ हाइड्रोजन गैस, 70% ऑफ हाइड्रोजन गैस। द हाइड्रोजन गैस बीइंग लाइट ट्राइज टू गो इनटू द कंजर्वेटर। अब देखिए क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो बहुत ही हल्की होगी, तो हल्की होगी तो क्या होगी, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होगी, है ना। यहाँ पे जो मेन टैंक था आपका, मेन टैंक में क्या हुआ आपका, यहाँ पे जो मेरी ऑयल हुई वो हीट हुई, हीट होने के दौरान वो क्या हुई, उसका डीकम्पोजिशन स्टार्ट हुआ। डीकम्पोजिशन के दौरान जो मटेरियल बना उसके अंदर क्या मौजूद है, 70% आपका क्या मौजूद है, आपका हाइड्रोजन गैस मौजूद है। तो हाइड्रोजन गैस क्या है, बहुत ही हल्का है। तो हल्का होने के कारण वो मेन टैंक से कंजर्वेटेड टैंक की तरफ मूव होना क्या क्या करेगा, मूव होना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं चाहेगा, कंजर्वेटर टैंक की तरफ मूव होना चाहेगा, है ना। लेकिन बीच में कौन मौजूद है भैया, बीच में मौजूद है मेरा बुकॉल्स रिले, है ना। अब क्या, द हाइड्रोजन गैस इज बीइंग लाइट ट्राइज टू गो इनटू द कंजर्वेटेड टैंक, इन द प्रोसेस गेट्स एंटर ट्रैप entrapped इन अपर पार्ट ऑफ रिले चैम्बर, है ना, जिसके कारण वो क्या होगा, अपर पार्ट में जाके क्लिक करेगा। जो मेरा अपर मर्करी स्विच है, क्योंकि वो धीरे धीरे जा रहा है ना, बहुत ही स्लो स्पीड से जा रहा है, तो वो धीरे धीरे ऊपर जाके ऊपर वाले मर्करी स्विच को टच करेगा। ऊपर वाले मर्करी स्विच को जैसे टच करेगा वो फ्लोट हो रहा है ना। तो वो फ्लोट होने के दौरान उसमें प्रेशर लगेगा और प्रेशर होके वो अलार्म सर्किट को क्लिक कर देगा, तो वहां पे अलार्म बजने लगेगा, है ना। It exerts sufficient pressure on the float, cause it to tilt and close the contact of mercury switch attached to it. This complete the alarm circuit to sound an alarm. Okay. अब बहुत ही सीरियस फॉल्ट आ गया। दो केस हो सकते हैं, मतलब एक स्लो फॉल्ट आया, बहुत ही धीरे धीरे फॉल्ट आ रहा है ना, और दूसरा केस बहुत ही सीरियस फॉल्ट आया। तो सीरियस फॉल्ट के दौरान हमको क्या करना है, ट्रांसफार्मर को ट्रिप कराना है, ट्रांसफार्मर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करना है ना। If a serious fault occurs in a transformer, an enormous amount of gas is generated in the main tank. बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस वहां पे क्या होगी, डेवलप हो जाएगी, जो हाइड्रोजन गैस है। द ऑयल इन द मेन टैंक रशेस टूवर्ड्स द कंजर्वेटर वाया बुकॉल्स रिले। ऑब्वियसली बीच में कौन लगा है भैया, बुकॉल्स रिले लगा है। तो मेरा जो
गैस है वो मेन टैंक से कंजर्वेटेड टैंक की तरफ शिफ्ट होगा और बहुत तेजी से शिफ्ट होगा, है ना? तो तेजी से शिफ्ट होगा तो जो लोअर मर्करी स्विच है जो कि नीचे में लगा हुआ है, देखिए आप, जो लोअर मर्करी स्विच है वो तुरंत क्या करेगा, सर्किट को ट्रिप करा देगा, है ना? तुरंत सर्किट को क्या करा देगा, ट्रिप करा देगा। पहला केस, अगर बहुत ही कम फॉल्ट आ रहा है तो धीरे धीरे मेरा जो गैस है वो अपर मर्करी स्विच की तरफ जाएगा और उसको ट्रिप कराएगा, है ना? और अगर बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है तो क्या होगा, जो एनरमस अमाउंट ऑफ गैस है वो किसको टच करेगी, आपकी लोअर मर्करी स्विच को टच करेगी और सर्किट को ट्रिप करा देगी। तो ये कहानी है इसकी, है ना? बुकॉल्स रिले की, बुकॉल्स रिले में क्या क्या लगा होता है, बुकॉल्स रिले की वर्किंग क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आप देख सकते हो। एडवांटेज ये है कि भैया ये सिंपलेस्ट फॉर्म और ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन है, कुछ ज़रूरत नहीं है, आप बीच में लगा दो एक, है ना? इट डिटेक्ट्स द इंसिपेंट फॉल्ट एट अ स्टेज ऑफ मच अर्लियर देन इज पॉसिबल विथ फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, है ना? जो स्लो डेवलपिंग फॉल्ट है उसको कोई नहीं समझ सकता, लेकिन ये जान सकता है कि भैया स्लो डेवलपिंग फॉल्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, आने वाले टाइम में मेरे ट्रांसफार्मर को दिक्कत हो सकती है ना? नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन ओनली बी यूज्ड विथ ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर। ठीक, तो हम इसको ऐसे ही ट्रांसफार्मर में सिर्फ यूज कर सकते हैं जिसके अंदर ऑयल हो, है ना? ड्राई ट्रांसफार्मर में आप इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि भैया ऑयल है, ऑयल से ही गैस डेवलप हो रही है और गैस से ही मेरे मर्करी स्विच मूव कर रहे हैं, है ना? नेक्स्ट, द डिवाइस कैन डिटेक्ट ओनली फॉल्ट बिलो ऑयल लेवल इन द ट्रांसफार्मर, देयरफॉर सेपरेट प्रोटेक्शन इज नीडेड फॉर कनेक्टिंग केबल्स, है ना? तो ऑयल लेवल पे ही ये यूज हो सकते हैं, है ना? बिलो ऑयल लेवल, ये सारी चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। आप ये जो फिगर 22.11 है उसको बना ले, ये वाला डायग्राम बना ले, है ना? इन दोनों डायग्राम, ये दोनों डायग्राम्स बहुत ही ज़रूरी हैं बुकॉल्स रिले के लिए। उसके बाद आप बुकॉल्स रिले के बारे में लिख लें, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में एंड ऑपरेशन के बारे में, बस। सो आज की क्लास में इतना ही, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, लाइक कौन कौन से फॉल्ट डेवलप हो सकते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, कौन कौन सा प्रोटेक्शन हमको देना चाहिए ट्रांसफार्मर के लिए, आगे के जो प्रोटेक्शंस हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और हमने बुकॉल्स रिले देखा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, इसको आप लोग नोट डाउन करें और अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। So thanks for watching. If you have not subscribed our channel, please subscribe for the latest video on the electrical engineering.